बीबीसी की कुछ डॉक्यूमेंट्रीज को लेकर इन दिनों हंगामा मचा हुआ है। उन डॉक्यूमेंट्रीज पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है तो जेएनयू और जामिया जैसी यूनिवर्सिटीज में उन पर तनाव की स्थिति है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब बीबीसी की कुछ डॉक्यूमेंट्रीज विवादों में आई हैं, बल्कि इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। कई दशक पहले जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थीं, तब तो उन्होंने बीबीसी पर बैन ही लगा दिया था। एक वरिष्ठ पत्रकार देवेश खंडेलवाल बताते हैं कि कैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव तक ने बीबीसी के कई रिपोर्ट्स पर खुलकर अपनी नाराजगी जताई थी। विदेश मंत्री एमसी छागला ने 27 मार्च 1967 को लोकसभा में बताया था कि भारत पाकिस्तान युद्ध के समय बीबीसी की भूमिका ठीक नहीं थी, क्योंकि उसने ऐसे संवेदनशील मौके पर एक के बाद एक कई ऐसे भारत विरोधी कार्यक्रम चलाए थे जिसे लेकर आपत्ति दर्ज की गई थी। बीबीसी के ऐसे भारत विरोधी कार्यक्रमों के चलते लंदन में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने बीबीसी मैनेजमेंट के सामने विरोध भी जताया था। इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्रीज की बात करें तो उस समय भारत ने बीबीसी की एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री पर आपत्ति जताई थी जिसमें कनॉट प्लेस की कुछ पहले से टूटी फूटी इमारतों को ऐसे दिखाया गया था कि भारत की राजधानी दिल्ली युद्ध में तहस नहस हो गई है। वही साल 1970 में एक फ्रांसीसी फिल्म डायरेक्टर लुइस माल ने कलकत्ता और डॉम मॉरिज ने द बेविल्डर्स जाइंट नाम से फिल्में बनाई थी, जिसमें भारत विरोधी कुछ ऐसी बातें थी जिन पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज की थी। लिहाजा इनका खुलकर विरोध हुआ तो इस सिलसिले में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग को दोनों फिल्मों के विरोध में कई पत्र प्राप्त हुए थे। इस पर गंभीरता दिखाते हुए भारतीय उच्चायोग ने बीबीसी और ब्रिटिश विदेश मंत्रालय को इस संबंध में सूचित किया। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि ऐसा किया जाना ठीक नहीं है। भारत की ओर से ऐसी कड़ी आपत्ति पर ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने इस पर संज्ञान लिया और साथ ही स्वीकार भी किया कि ऐसा प्रसारण नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि इसके बावजूद जो जवाब बीबीसी की ओर से भारत सरकार को भेजा गया वो संतोषजनक नहीं था। यहां तक कि भारत जब ब्रिटिश विदेश मंत्रालय से इस संबंध में बातचीत कर ही रहा था, तब भी बीबीसी ने अपनी ऐसी गतिविधियों को लेकर जारी रखा। इस पर आखिरकार भारत सरकार ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार ने सख्त रुख दिखाते हुए बीबीसी से कह दिया कि वे भारत में अपने ऑफिसेज को बंद कर दें। भारत सरकार ने इसकी आधिकारिक सूचना ब्रिटेन के भारतीय स्थित उच्चायोग के माध्यम से ब्रिटेन सरकार को भी पहुंचा दी, जिसके बाद बीबीसी ने अपने दफ्तर खुलवाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से संपर्क किया और उनसे गुहार लगाई कि वापस उनके दफ्तरों को खोलने की अनुमति दी जाए। आखिरकार केंद्र सरकार ने बताया कि बीबीसी के लंदन मुख्यालय का अनुरोध मान लिया और बीबीसी ने भारत के नियम कानून का पालन करना भी स्वीकार किया। बीबीसी ने भारतीय टेक्सटाइल को बदनाम करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया था, जिस पर राज्यसभा ने 3 मार्च 1981 को वाणिज्य राज्य मंत्री खुर्शीद आलम खान ने बताया था कि भारतीय उच्चायोग के जरिए भारत सरकार की विरोधात्मक प्रतिक्रिया बीबीसी के अधिकारियों को पहुंचा दी गई है। 18 जनवरी 1988 को बीबीसी ने फिर एक कार्यक्रम पेश किया, जिसकी भाषा पर तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह ने लोकसभा में 24 फरवरी 1988 को अपनी नाराजगी व्यक्त की। उस प्रसारण के खिलाफ राजीव गांधी सरकार ने ब्रिटिश सरकार को आगाह किया था। बीबीसी ने 12 जून 1984 को भी खालिस्तानी चरमपंथी आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान का एक भड़काऊ इंटरव्यू रेडियो पर प्रसारित किया था, जिसके चलते देश भर में बीबीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे। संसद में भी यह मामला 2 अगस्त 1984 को उठाया गया। तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री ए रहीम ने बताया कि इस ब्रॉडकास्ट को लेकर भारतीय उच्चायोग ने ब्रिटिश सरकार के सामने अपना विरोध जता दिया है। बीबीसी पर इस बात के भी आरोप लगाए जाते रहे हैं कि जब जरनैल सिंह भिंडरावाला ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था तो सामान्यतः किसी भी मीडिया संस्थान को मंदिर परिसर में जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन बीबीसी अकेला ऐसा मीडिया संस्थान था जिसके प्रतिनिधि खालिस्तानी चरमपंथी के सहयोग से मंदिर के अंदर एक कमरे में मौजूद थे। 17 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव सरकार में विदेश राज्य मंत्री रहे आरएल भाटिया ने राज्यसभा में बताया कि बीबीसी ने न्यूक्लियर इंडिया अ ड्रीम गोन सौर नाम से एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी। उन्होंने आगे बताया कि यह फिल्म परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग में भारत की उपलब्धियों को कमतर दिखाने का प्रयास है। इन गलत सूचनाओं के खिलाफ लंदन में हमारे उच्चायोग ने भारत के खिलाफ लगाए गए आरोपों का ठीक तरीके से खंडन किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।